बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस पेपर से हम सभी यूनिट्स को लेकर के बात कर चुके हैं, यानी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चूँकि थर्ड आपका आज के इस वीडियो में लास्ट पार्ट है, इसके बाद यूनिट 4th सिर्फ एक पार्ट में कवर कर दी जाएगी, यानी आपका यह पेपर 25 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकेंगे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले यानी 26 जुलाई की बात करें तो आपका एक बुलेट फास्ट रिवीजन की तरह एक आपका वीडियो जारी किया जाएगा और उसमें सभी यूनिट से मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथ आंसर के साथ। तो आप उस सुपर फास्ट रिवीजन को ज़रूर देखकर अपने पेपर के लिए जाइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लगभग 70 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 काफ़ी बड़ा था, इसके 3 पार्ट थे, 4 पार्ट थे। तो ये हमारा चौथा पार्ट है जिसमें आज हम 70 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 3 के यूनिट 3 के पार्ट 3 को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद संख्या जो है इसकी 17 है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का सी हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो मूल अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 से 14 बच्चों के लिए मूल अधिकार प्रोवाइड कराता है। वैसे तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है बुक में ए दिया है। तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 4 दिया है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर 5 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 27 द्वारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 33। जितने भी अनुच्छेद बताए जा रहे हैं आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक वगैरह होगी। वैसे तो एमसीक्यूज ऐसे ही बनेंगे जैसे कि यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़ने के बाद एक बार बुक से भी इन अनुच्छेदों को, इन आर्टिकल्स को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 33 यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही सुमेलित है। क्या सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी शिक्षक छात्र अनुपात, प्रतिवर्ष शिक्षक घंटे न्यूनतम और प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम।
ठीक है, जितने भी दिए हैं जैसे 200, 800, 1:30। तो ये आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, शिक्षा विषय है, किसका विषय है? तो यहाँ पर 12 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है, क्या अभिप्रेरित है? तो यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है? तो यहाँ पर 14 की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक 5+1 का मानक निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 से 50 से अधिक के बच्चों पर यह मानक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है, कितने कार्य सप्ताह के घंटों की संख्या है? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, यानी करेक्ट आंसर 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? तो यहाँ पर 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब पारित हुआ तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लागू तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर आपदा राहत, चुनाव संबंधी कार्य और जनगणना, इन सभी में टीचर्स को लगाया जाता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? यानी मूल अधिकारों में कब शिक्षा को घोषित किया गया, ये आपको बताना है। 19 का करेक्ट आंसर 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? तो यहाँ पर 20 की बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 46वें संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को मूल अधिकार द्वारा संशोधित किया गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसको है? तो यहाँ पर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की बात की गई है। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को जो है ये दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। 22 पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2012 में जो है संशोधन किया गया। 22 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की जाए तो कुल 52 विषय हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, सन 1976 से पूर्व शिक्षा पर पूर्ण रूप से किसका उत्तरदायित्व था? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1976 से पूर्व शिक्षा का पूर्ण दायित्व जो था वो राज्यों पर था। 25 देख लेते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 है हमारा, यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कब की गई? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर आप खुद से भी करिए। 26 का फिर भी बता दे रहे हैं, करेक्ट आंसर 2004 से 5 के बीच में हुआ। शुरुआत 4 से हुई थी, गठित शायद 5 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है यहाँ पर। मिड डे मील योजना का सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील को सर्व शिक्षा अभियान में कब जोड़ा गया, यह प्रश्न पूछा है। यहाँ पर 27 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मिड डे मील को 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान में पूछा है, जोड़ा गया। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि एमडीएम योजना भारत में कब आई? आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो की बात करें तो मैंने कई सारे वीडियोस में एमडीएम के बारे में बताया है। 28 देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई और जो आया मेनली वो 2002 में। तो यहाँ पर आप जो कि शुरुआती चीज़ें पूछी है तो आप सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, आप करेक्ट आंसर 28 ही लगाएंगे। 29 है, यहाँ पर देख लेते हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कब मंजूरी दी, यानी कब इसे मंजूरी दी गई? तो यहाँ पर 29 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नवंबर 2000 में जो है इसकी मंजूरी की बात कही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है। सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य कब तक का था? तो यहाँ पर 30 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 2000 तक यह लक्ष्य तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो यहाँ पर 31 की बात करें तो शिक्षा गारंटी योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मिड डे मील योजना, ये सभी हो जाएंगी इसका करेक्ट आंसर। 32 देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? वित्तीय सहायता यानी धन संबंधी सहायता किससे प्राप्त होगी? तो यहाँ पर 32 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा यह वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 क्वेश्चन है। लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर लहर कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 से 2 कक्षा के लिए चलाया जाता है। करेक्ट आंसर 33 का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए का राष्ट्रीय कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 31 जिलों में चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर 34 हो गया। नेक्स्ट 35 है। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रेरक वाक्य मैंने बताया था, उस प्रेरक वाक्य को आप कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने उस प्रेरक वाक्य को बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त कराना चाहता है या करना चाहता है? तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 1 से 2 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए चलाया गया है? तो यहाँ पर ठहराव सुनिश्चित करने और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए कौन सा यहाँ पर बताना है आपको। 37 की बात करें तो 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लहर जो है वह 1 से 2 के बच्चों का नामांकन रोकने के लिए। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन क्या है? दोनों में अंतर एक बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। तो यहाँ पर
38 की बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा CWSN। CWSN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है CWSN, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पर CWSN का ये फुल फॉर्म भी हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछ सकता है CWSN का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। बालकों के लिए विद्यालय भवन यानी स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र को देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? तो यहाँ पर 39 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाला योजना है, ठीक है, 39 का सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर बी हो गया, NPEGEL। NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो में मुझे याद है मैंने इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट 41 देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन 41 है जो कि पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, लिंग तथा आर्थिक भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, ठीक है, करेक्ट आंसर 41 का भी हो गया। 42 देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर 42 की बात करें तो 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 50:50 का प्रतिशत है भागीदारी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM कब शुरू हुआ? देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर 43 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 43 का ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 में MDM शुरू हुआ। 44 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 44 की बात करें तो नामांकन वृद्धि, ठहराव करना, पोषण स्तर बढ़ाना, ये सभी इसके करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग कितना है? तो यहाँ पर 45 की बात करें तो 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग पूछा है तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर सी होगा, 14 से 18 वर्ष। 46 देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर 46 की बात करें तो 46 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 46 का करेक्ट आंसर बी। 47 है, रमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, न्यूपा आदि के संयोग से अनेक कदम उठाए, इनमें से एक है, कौन सा है? तो 47 का बात करें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। तो ये इनमें से एक कदम पूछा है तो एक पहला ही होगा, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। 47 का ए हो गया। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, NCERT, SCERT और न्यूपा का गठन कब किया गया और इनका फुल फॉर्म भी आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। 49 है, रमसा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री जो होते हैं वो रमसा के अध्यक्ष होते हैं। 49 देख लेते हैं। 49 है, बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर ए हो गया, 90:10 ये प्रतिशत है 49 का। नेक्स्ट 50 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। यह संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 50 की बात करें, करेक्ट आंसर 50 का बी हो जाएगा। धारा 10A के अंतर्गत ये बात कही गई है। 50 के बाद 51 है हमारा, ढेबर समिति का गठन कब किया गया था। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने मिक्सअप बताया था उनमें सभी लगभग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ढेबर समिति का जो गठन था 51 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1960 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट 52 देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1958 में इस समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट 53 है हमारा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी, कौन थी। तो यहाँ पर 53 ये पूछा है। 53 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 54 की बात करें, 54 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर 55 की बात करें, करेक्ट आंसर सी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो लागू किया गया। 57 देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर 57 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात कही गई है इस संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 59 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत असत्य कथन को छाटिए, यानी इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है। 59 की बात करें तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट है ये। विद्यालयों में स्वीकृति रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, सी का। 60 है, जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन करना है आपको। तो यहाँ पर 60 का जो इनकरेक्ट चयन आपको करना, सही मिलान जो नहीं है इनमें से, तो 60 का सी जो है वो सही मिलान नहीं है। सेक्शन 11 जो है किसकी बात करता है, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। 61 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो सही और पूरा नाम है। 61 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 62 देख लेते हैं। 62 पूछा है यहाँ पर, सरकार से संबंधित निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है, कौन सा संबंधित है। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अध्याय 7 प्रकीर्णन धारा 35 से 38 तक जो है वह निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 64 देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छात्रों के शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 66 है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 65 दिया है, ठीक है। यहाँ पर
65 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेद को पाटना, ये जो है वह संबंधित नहीं है। 66 देख लेते हैं। दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष इत्यादि से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर डी, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें स्पेशल और जनरल दोनों चिल्ड्रन रहेंगे। उसके बाद 67 देख लेते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्न कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पर 67 का जो आंसर है, यहाँ पर आप पहले इन पर विचार करिए, फिर यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं कूट में कौन कौन से कथन सही होंगे। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए, यानी कथन ए बी सी ई सही है, जबकि डी जो है वो नहीं है। 60 बालकों पर 2 अध्यापक, 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक, 91 से 120 तक छात्रों पर 4 अध्यापक, फिर उसके बाद 200 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 67 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी जो यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को लेकर के बात करेंगे, जहां पर ये पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, सहपाठियों या फिर जहाँ भी आप जुड़े हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, वहाँ भी आप इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि और भी दोस्त हमारे यहाँ पर शामिल हो सके। इसके बाद हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।